अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री इंटेल बाय मुजफ्फर अली। आज हम देखेंगे दहान की जड़ी बूटियों के बारे में। हम इस वीडियो में आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन बताएंगे। हमारे पास रिसर्च एसोसिएट, सीनियर रिसर्च एसोसिएट हैं तलहा साहब, उनकी ज़बानी हम आपको बताएंगे कि टेक्निकली और किसानों की ज़ुबान में कि वो किस तरह से इस जड़ी बूटियों की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं तो हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो पढ़ के आते हैं लेकिन उनको जो है जड़ी बूटियों की आइडेंटिफिकेशन का नहीं पता होता। बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं, उनको नहीं पता कि यार जो मेरी फील्ड है इसमें कौन सी जड़ी बूटी उग रही है और उसका क्या सलूशन है। तो आज हम बात करेंगे इसी चीज़ पे और हम देखेंगे कि कैसे हम इसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। हमारे साथ जी मौजूद हैं तलहा भाई साहब। कैसे हैं तलहा भाई? जी अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। जी तलहा भाई, हमारे फार्मर्स को, हमारे रिसर्चर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि किस तरीके से हम बड़ा इजी है कि आइडेंटिफिकेशन कर सके और उसके सॉल्यूशंस हम किस तरह से ले सकते हैं। हमें बुनियादी जो उसका जड़ी बूटी का पता ही नहीं होगा तो हम उसका कैसे इलाज कर सकते हैं? तो फिर बेसिकली आपने जो बात की है कि हम यूनिवर्सिटी से जब निकलते हैं, खास तौर पे जब फील्ड में आते हैं तो जड़ी बूटियों की आइडेंटिफिकेशन का चैलेंज जो है ना जी, हम खास तौर पे एग्रोनॉमी के अलावा जितने मेजर्स हैं जिन्होंने एग्रोनॉमी नहीं पढ़ी उनको बहुत होता है। खास तौर पे जब मैं एंटोमोलॉजी था, एंटोमोलॉजिस्ट था, उसकी मैं बात करूं तो शुरू में काफी दिक्कत आई। तो आज के लेवल पे देखा जाए तो बंदा जब फील्ड में मौजूद होता है तो मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियां होती हैं। बिल्कुल। और अगर हम धान में बात करें, चावलों में, तो अगर जड़ी बूटियों के नुकसान की बात की जाए तो तकरीबन पंजाब का जो हमारा डाटा है, गवर्नमेंट का जो डाटा है, उसमें 40% तक यील्ड लॉस ऐसे है। मतलब कि प्रोड्यूस में 40% तक ये कमी कर सकती है सिर्फ जड़ी बूटी। बिल्कुल। और अगर ये कंट्रोल ना की जाए, या कहने की खासतौर पे घोड़ा घास है या कुछ इस तरह की जड़ी बूटियां जो कि इससे ज्यादा अपना नुकसान पहुंचाती है, बिल्कुल ऐसे, इसमें तकरीबन 70% तक जो है यील्ड के अंदर कमी आ सकती है। तलहा भाई, यील्ड में कमी किस वजह से आती है? वो कंपटीशन आता है? देखिए जी, ये डायरेक्ट कंपटीशन आता है खुराक का, शेल्टर का। अब अगर आप खाद लगा रहे हैं तो पौधे के अलावा, मतलब आपके जो डायरेक्ट प्लांट है उसके अलावा, होस्ट प्लांट के अलावा कोई मौजूद होगा तो वो भी उस खाद को ले रहा है, उस पानी को ले रहा है। बिल्कुल। और ये सनलाइट भी अब्जॉर्ब कर रहा है, स्पेस भी ले रहा है। बिल्कुल। तो अगर हम एवरेज बात करें राइस की, तकरीबन 20 टिलर, 20 से 25 डिपेंडिंग अपॉन वैरायटीज है, ये 15 से लेके 25 तक टिलर मार सकता है। बिल्कुल। तो एक हिल में हमें कहीं पे 30 भी मिल रहे होंगे, कहीं पे 40 भी मिल रहे होंगे, ऐसे ही है। तो उसकी बात कीजिए, जड़ी बूटी अगर मौजूद होगी तो आपको मे भी 10 से 15 टिलर कम होंगे वहाँ पे। तो ये टिलर कम होना, जिसका हम कहते हैं ये जो शगुफे निकलते हैं, बिल्कुल, शगुफों की तादाद कम होने से डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। और दूसरा, जब जड़ी बूटी मौजूद होगी तो उसके अंदर वो उतनी ग्रोथ नहीं होगी, उतनी खाद नहीं लगेगी, तो दाना उतना मोटा नहीं होगा। बिल्कुल। तो यील्ड लॉस इनडायरेक्टली ऐसे भी हो रहा है। बिल्कुल जी। तलहा भाई, अब हम देखते हैं, वीडियो हमारी है कि जी हम वीड की आइडेंटिफिकेशन पे ना हम देखेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा वीड्स हैं। हम पहले उन वीड्स के ऊपर आएंगे जो ज्यादा फेमस है, पहले ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। वैसे तो सारी पहुंचाती होंगी लेकिन हम ज्यादा जो है ना, जैसे घोड़ा घास है, और उसके अलावा आप बताएंगे कि कौन कौन सी हमारे जो राइस बेल्ट में है कि हमें चाहिए कि इनको पहले कंट्रोल करने, बाकी जो दूसरी है ना उन पे बाद में आएंगे। तो फिर अगर हम बात करें चावल के अंदर जड़ी बूटी की, जिससे अभी हम मौजूद है एक अहमदाबाद की एक फील्ड में, तकरीबन मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग के बाद बहुत ज्यादा जड़ी बूटी उग चुकी है, क्योंकि पानी आपको पता है हमने स्टार्ट में कम रखना होता है जी। तो गंदम में हम जब बात करते हैं, हम बात करते हैं कि ये दो किस्म की होती है, या चौड़ा पत्ता है या नुकीला है। बिल्कुल। मगर जब हम चावल की बात करेंगे उस वक्त जो टोटल किस्में हैं इसकी 3 किस्म की होंगी। ठीक है। एक इसमें चौड़ा पत्ता है, ठीक है, फिर नुकीला पत्ता या घास नुमा है, ठीक है, फिर तीसरा डीला नुमा है जिसको हम सैजिस भी बोलते हैं। ओके। मतलब ब्रॉड लीफ, नैरो लीफ और सैजिस। ठीक हो गया। मतलब चौड़ा पत्ता, घास नुमा और डीला नुमा। ठीक हो गया। तो टोटल ये 3 किस्म की होंगी। अभी इस हमारे जो फील्ड है इसमें ये तीनों किस्म की मौजूद है। ठीक है। जो मौजूद है इसकी हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। ओके। जो नहीं मौजूद वो हम पिक्चर्स के थ्रू या किसी और फील्ड में हम उसको इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग लेंगे। ठीक हो गया तलहा भाई। तो अगर हम फील्ड के अंदर आए, ये इस अगर हम पैच की बात करें, यहाँ पे ये तीनों ही मौजूद है जी। मतलब ये जो घास की तरह की होती है, क्योंकि चावल भी एक घास है, जो चावल के बिल्कुल तरह की है वो घासनुमा है। ठीक है। ये घासनुमा कैटेगरी की आ जाएंगी। ठीक है। इसके अंदर हमारा घोड़ा घास आ जाएगा सबसे पहले, जो सबसे खतरनाक है। ठीक है। घोड़े घास के बाद इसमें आ जाता है स्वांकी। ठीक है। फिर ढिड्डन और चौथा मधाना। ठीक है। ये 4 जो है मेन वीड है, ग्रासी वीड या घास नुमा, जो कि ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। बाकी फर्दर या मजीद जो गहराई में आके आइडेंटिफिकेशन हम बाद में करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम आते हैं दूसरे खानदान की तरफ जी, तो ये हमारा है डीला खानदान। ठीक है।
या हम सैजिज जिसको बोल सकते हैं। ठीक हो गया। तो सैजिज में जो 3 हमारे यहाँ मशहूर हैं, मतलब एक तो मोटा डीला है, ठीक है, फिर एक छोटा डीला है, तीसरा घुई भुई है। ठीक है। घुई भुई को इस लेवल पे लोग एक ही समझते होते हैं, मगर जब इसकी फ्लावरिंग होती है जी, तो फ्लावरिंग पे या इन्फ्लोरेसेंस पे इसका फर्क आता है। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल हम देखें सैजिज में 3 आ गई, मोटा डीला जिसको हम स्किपस बोलते हैं जी, फिर हमारा रोटेंडस है छोटा डीला, और ये डिफॉर्मस और एरिया है हमारा घुई भुई। ठीक है। और देन अगर हम आए इसके बाद चौड़ा पत्ता पे, जी, चौड़ा पत्ता में हमारे पास भी एक काफ़ी बड़ी वैरायटी है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आम मिलती है हमें, ये मिर्च बूटी है। ठीक है। ये तकरीबन हमारे इस एरिया में भी और साउथ पंजाब में भी हर फील्ड में ही मिर्च बूटी मिल जाती है। मिर्च बूटी, ठीक होगा। और मिर्च बूटी के बाद जो ज़्यादा कॉमन है वो दरियाई बूटी भी है अपना, उसके बाद अमानिया मल्टीफ्लोरा अमानिया बूटी भी है, ठीक है। और कुछ हमें कुत्ता कन्नी जो है ना वो काफ़ी मिलती है। ठीक हो गया। तो ये ओवरऑल 3 हमारी कैटेगरीज हैं। और अगर हम इसमें डिटेल में जाएं, चावल का पौधा पहले लेते हैं जी, क्योंकि टेक्निकल आइडेंटिफिकेशन की जब बात की जाएगी जी, तो हम चावल से या घासनुमा जड़ी बूटी से रिलेट करते हैं। ठीक है। तो चावल की जब हम बात करते हैं, इसमें जबड़ा और जुबान दोनों होता है। ठीक है, जबड़ा और जुबान दोनों होंगे इसमें। जबड़े को हम बोलते हैं ऑरिकल, ठीक है, जुबान को हम बोलते हैं लेग्यूल। ठीक है, क्योंकि टेक्निकली इस चीज़ से हम दोनों बाकी जो घासनुमा है उसको कंपेयर करें। बिल्कुल ठीक हो गया। जबड़ा और जुबान, बाकी राइस तो वैसे ही मुख्तलिफ नजर आ रहा होता है। अगर हम बात करें सबसे जो मशहूर जड़ी बूटी है घोड़ा घास, जी, बहुत छोटे लेवल पे ये हमें राइस के साथ ही रिलेट हो रहा होता है। तो इसमें जब आप देखेंगे एक बहुत सी छोटा जो है ना, इसमें हमें जुबान मिल रही है, ठीक है, हमें जबड़ा इसमें नहीं मिल रहा, छोटी ठीक स्टेज पे, ठीक हो गया। खासतौर पे जब ये 1 से 2 या 3-4 पत्तों का होता है। ठीक है। मगर इसके बाद ये टिल्डिंग शुरू कर देता है। जी, ये देखें, ये 5वें पत्ते के बाद ही इसने टिल्डिंग शुरू कर दी है, और ये आपको 2 से 3 टिल्डर साइड पे नजर आना शुरू हो गए हैं। जी, ये टिल्डिंग अमूमन हमारी राइस की तो ऊपर को जाती है, हाँ, मगर जो घोड़ा घास है वो साइड पे जंप कर रहा होता है, जिसके नाम से जाहिर है घोड़ा घास। तो ये नोड फॉर्मेशन जिस तरह इधर हम देख सकते हैं। तला भाई, इसमें ये नहीं होगा कि जब वो जवान होता है फिर नोट्स बनते हैं, फिर आगे वो नीचे लगता है? और नहीं, बेसिकली ये अभी देखे ना, ये टिलर बन गया जी, इस टिलर ने अब ऊपर नहीं जाना, ठीक है, इसने साइड पे ही निकलना है। इधर अगर हम देखना चाहें तो इस तरह ये है, ये हमारा मेन पौधा है, हेडिंग मिले, ठीक है, उसको भी देख लेंगे। इसके अलावा हमारे इस फील्ड में जो ज्यादा तादाद है ग्रासी वीड में या घासनुमा में, वो घोड़े घास की है। घोड़े घास के अलावा आई थिंक हम पिक्चर्स की मदद से हम क्लियर कर लेंगे कि स्वांकी घास होता है। जो स्वांकी घास है वो छोटे लेवल पे होता बिल्कुल चावल की तरह का, ठीक है, मगर वो नीचे से सुर्ख होगा। ठीक हो गया। उसकी जो बेस है, उसकी जो मुड है वो सुर्ख होगी, और वो भी टिलर मार के उसी जगह पे रहते हुए साइड पे जाएगा। इसकी हम कुछ बड़ी स्टेजेस जैसे वो घोड़ा घास नोट्स बनाता है, इसमें भी स्वांकी में भी यही आएगा? नहीं, स्वांकी में नोट्स नहीं आएंगे, वहाँ पे एक बड़े पौधे कुछ मौजूद है जी। इसकी अगर ऊपर को नहीं जाएगा, ये साइड पे आ जाएगा। जिससे देख रहे हैं कि चावल का पौधा जो था वो ऊपर को जा रहा है, जी जी, और ये जब टिलर मार रहा है वो टिलर जमीन के साथ फैलते हुए ऊपर जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये इसकी एडवांस स्टेज की निशानी है, मगर इनिशियली या पहली स्टेज पे ये हमें बिल्कुल कह लेंगे एक टिलर नजर आएगा जो कि नीचे से लाल होगा। जैसे देखें ना, ये लाल रंग का मौजूद है नीचे से। ठीक हो गया। ये है स्वांकी, ये इकानोक्लोवा करोना है स्वांकी। इसी कह लें कि फैमिली की दूसरी है इकानोक्लोवा क्रसगेली। ठीक है, इसको हम ढिडन बोलते हैं या किसी इलाके में स्वांक भी बोलते हैं। ठीक है। पनीरी में खास तौर पे चावल में और इसमें पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है नॉन टेक्निकल के लिए। ठीक है। तो उसमें अगर हम बात करें तो इसका रंग थोड़ा हल्का सब्ज होगा, ठीक है, और नीचे से वो थोड़ा फ्लफी मतलब मोटा होगा। चावल चिपटा हुआ होता है, ये जरा सर्कुलर टाइप होगा। ठीक हो गया। और इसमें भी तकरीबन जो हेडिंग है वो स्वांक की तरह की होगी, स्वांकी की तरह। ओके हो गया, ओके हो गया। फिर हमारी घोड़ा घास की तरह की एक और स्पीशीज भी है जी। मतलब घोड़ा घास को हम टेक्निकली कहते हैं लेप्टोक्लोवा चाइनेंसिस। इसकी दूसरी स्पीशीज है लेप्टोक्लोवा फुस्का। ठीक है। तो जो फुस्का है वो बिल्कुल राइस की तरह ही ऊपर आएगा टिलर मार के, वो साइड पे नहीं फैलेगा। ठीक हो गया,
ठीक होगा। उसके अलावा मदाना है, मदाना जहाँ पे पानी खड़ा हो वहाँ पे अमूमन नहीं उगता। ठीक है। ये मैं वहाँ ही उगेगा जहाँ पे ज़रा पानी ज़मीन नहीं खड़ा करती, ठीक है। उधर मदाना होगा। ये हमारी ग्रासी बीट्स यहाँ पे कंप्लीट हुई। ठीक है, ग्रासेस हमने कंप्लीट कर जी जी, मतलब जो घास नुमा है वो हमारी जी। कंप्लीट है इधर। ठीक और अगर हो हम चौड़े पत्ते की तरफ आए, इस जी। फील्ड में ज़रा चौड़ा पत्ता कदरे ज़्यादा है। जी। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि हमारे यहाँ मिर्च बूटी बहुत ज़्यादा तादाद में मिलती है। मिर्च बूटी? जी, ठीक है। स्पिनोक्लिया इसको टेक्निकली हम बोलते हैं। ये इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस है वो बिल्कुल मिर्चों की तरह की होती है। ठीक है। मिर्चों की तरह लंबी चिपटी हुई होती है, तो इस वजह से इसको मिर्च बूटी कहा जाता है। और मिर्च बूटी के साथ साथ यहाँ पे कुत्ता करनी भी मौजूद है। ठीक है। जो कि स्टार्ट में हमें कुछ इस तरह की नज़र आएगी, बिल्कुल ज़मीन के साथ लगी हुई। ठीक है। ऐसे चिपटी हुई। कुत्ता कमी? हाँ, कुत्ता कन्नी। कनी। तो एडवांस इसमें जो स्टेज है वो इसके जो कान बन जाते हैं वो कुत्ते की तरह बन जाते हैं, जैसे कुत्ते के कान होते हैं। ठीक है। उसकी वजह से इसका जो लीफ है वो कुत्ते की कान की तरह का होगा। ठीक है। उस वजह से इसको हम कुत्ता करनी कहते हैं। इसकी आपने ज्यादा जो आइडेंटिफाई, ये जमीन के साथ लगा होता है? बिल्कुल, ये जमीन के साथ ही लगा होता है बिल्कुल। और जी। जो हमारी है मिर्च बूटी, ये ऊपर को आएगी और ये भी अच्छा खासा 30-40% ये लॉस करती है मिर्च बूटी। सही हो गया। बाकी अमानिया मल्टीफ्लोरा है, वो भी तकरीबन इनिशियली या शुरू की स्टेज में मिर्च बूटी जैसी ही होगी, मगर उसमें पत्ते ज्यादा होंगे और वो उसमें तकरीबन गुलाबी रंग का, लाल रंग का जो है ना उसका स्टेम होगा। ठीक है। बाकी अगर हम सैजिस की तरफ आए जी। सैजिस या डीला नुमा, तो डीला नुमा फील्ड के लिए भी आई थिंक वो पिछला फील्ड हमारा ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अगर हम तीसरी कैटेगरी की बात करें तो उसमें डीला खानदान आता है, जी। जिसको हम डीला नुमा या सैजिस बोलते हैं। ठीक है। इसकी बेसिकली जो सबसे पहली पहचान है, इसका जो पत्ता है वो तकोन होगा, ट्रायंगुलर। ठीक है। मतलब इसकी 3 नुकरें होंगी। और ये जो बिल्कुल नरम है, आप इसको हाथ लगाएंगे, ये बहुत ना नरम स्टेम है इसका। ठीक है। जो ये नरम स्टेम वाली बहुत फ्लैशी सी जो होती है वो घुई भुई होती है, एज कम्पेयर टू छोटा डीला या मोटा डीला। ये बहुत नरम होगी और उसके साइज की छोटी होगी, हल्की सब्ज होगी। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे। मगर शुरू में इसको हम क्या लेंगे, जब इन्फ्लोरेसेंस निकलेगा, एक इसका गोल गोल होते हैं। ठीक है, मतलब उसके इन्फ्लोरेसेंस जो है सर्कुलर होते हैं। और दूसरा जो इन्फ्लोरेसेंस है वो इसका हमारा तकरीबन जैसा डीले का होता है वैसे होगा। ठीक हो गया। जो गोल वाले हैं उसको हम डिफार्मस बोलेंगे, साइप्रस डिफार्मस जी। और जो दूसरे हैं उसको एरिया बोलेंगे। जो डिफार्मस है वो घुई है। ठीक है। अगर हम इसको कॉमन लैंग्वेज में बोले तो जो गोल इन्फ्लोरेसेंस है, गाफ से गोल और गाफ से घुई। ठीक है, वो आप दोनों को इससे याद कर सकते हैं। और जो भुई है वो एरिया, मतलब जो बाकी रहता है। ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें, इसके साथ ही हमारा मौजूद है डीला भी यहाँ पे, जिसको हम साइप्रस रोटेंडस बोलते हैं। ये भी मुख्तलिफ जो हमारे केमिकल्स हैं उससे इससे मरने की जो तादाद है परसेंटेज कम होती है। ठीक है। इसको आप देखेंगे थोड़ा सा हार्ड है उसकी निस्बत। बिल्कुल, जो घुई भुई की निस्बत थोड़ा सा ये हार्ड है। और इसका रंग जरा गहरा होगा घुई भुई की निस्बत। ठीक है। और ये साइप्रस रोटेंडस है। और इसी तरह का जो दूसरी कैटेगरी है वो हमारा स्किर्पस है, स्किर्पस मिलिटिमस या मोटा डीला। ठीक है। और मोटा डीला हमारे जो कलर ज़मीनें हैं, जरा नारंग मंडी साइड एरिया खास तौर पे हो गया, या कुछ हमारे ये सेंट्रल पंजाब के एरियाज है, वहाँ पे बड़ा हैवी इशू है। अच्छा, मतलब कोई भी केमिकल उसको कंट्रोल नहीं कर रहा। मगर हमारा ओवरऑल का जो इशू है इन सब वीड्स में से वो घोड़े घास का। बिल्कुल, क्योंकि घोड़ा घास थोड़ा सा स्टेज इसकी बड़ी हो जाए तो केमिकल इसका जो लिमिटेशन होती है वो कंट्रोल इसको नहीं कर पाता। तो ये हमारी ओवरऑल वीड फ्लोरा था। इसमें हम कोशिश करेंगे इसी फील्ड में भी मल्टीपल स्टेजेस मिल जाएं और हम उसको इसी कहने की वीडियो का हिस्सा बनाएं। और जो नहीं मिलती उसको हम लिटरेचर के थ्रू मजीद सपोर्ट ले लें। ओके हो गया तला भाई जी। जैसा कि आपने देखा कि हमने वीड्स की आइडेंटिफिकेशन की, आपको तलहा साहब ने बताया कि कोरा का मतलब जो फार्मर का बहुत ज़्यादा इशू है उसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया कि छोटे लेवल पे आप उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ये जो है ना मेरी फील्ड में कोरा घास आ गया है। इसी तरह आपको डीला का और दूसरा इन्होंने बताया कि दूसरी तीनों स्टेजेस का, चौड़े पत्ते का भी बता दिया और उसके अलावा सेजिस का भी, सेजिस के बारे में भी बताया। तो ये हमारे लिए, मैंने पहले भी बताया कि फ़िक्र लम्ही है कि हमने
हमने क्या किया है कि किताबी चीज़ें पढ़ के हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि वीड्स क्या है, हमें खुद नहीं पता होगा तो हम फार्मर को जाके कैसे गाइड करेंगे। ये वीडियो सब उन एग्रीकल्चर्स के लिए है जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, सीट्स पे बैठे हुए हैं, फार्मर को अवेयरनेस देने के लिए बैठे हुए हैं। तो खुदारा ऐसा ना करें, ये वीडियो देखें और इसमें जो आइडेंटिफिकेशन, वीडियो ना देखें भाई, आप लिटरेचर पढ़ें, खुद प्रैक्टिकल देखें, जाके फील्ड में जाके देखें, आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सी फील्ड में जड़ी बूटियाँ आ चुकी हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद आप जब फार्मर को मशवरा देंगे तो मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस तरह से सेट कर सकते हैं कि यील्ड बढ़ेगी, पाकिस्तान में तरक्की आएगी। तो तलहा भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ये आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।